दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और सफल होने वाले लोग अभी तो उत्सव में ही होंगे और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनके मेहनत को सही जगह आयाम मिला और जी तोड़ यानी हाड़ तोड़ जो मेहनत कर रहे थे जिस चीज़ के लिए उस मंजिल पर वो पहुँचे। तो ऐसे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यह परिणाम जब आता है तो ढेर सारे लोगों के सपने पूरे नहीं होते बल्कि बिखर जाते हैं, क्योंकि वो चंद लोगों के ही पक्ष में परिणाम आता है और आप कितने काबिल थे यह चंद लोगों के लिए ही साबित होता है। क्योंकि जो फेल होते हैं उनकी कोई चर्चा नहीं होती है और फेल होने वाला आदमी काबिल न हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। तो जब चर्चा नहीं होती तो आप नेपथ्य में चले जाते हैं, मतलब आप सामने नहीं रह जाते हैं और सामने तो सिर्फ जो सफल होते हैं उनकी कहानियाँ होती हैं। तो मेरी बात सुनकर आप ऐसा मत सोचिए कि जो सफल हुए हैं उनकी कोई आलोचना की जा रही है या उनको कम शुभकामनाएं दी जा रही हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये भी उनके परिश्रम और पुरुषार्थ का ही परिणाम है। लेकिन चर्चा तो उनकी भी होनी चाहिए जो उतने ही काबिल थे, बस कुछ चीज़ें उनके पक्ष में नहीं आई और इसलिए आज परिणाम भी उनके पक्ष में नहीं है। फिलहाल कुछ और बात करनी है। हमारे यहाँ अखबारों में और तमाम जगहों पर सफल लोगों की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे उसमें से सबसे मज़ेदार जो नरेटिव चलता है कि किसान का बेटा, मज़दूर का बेटा, मतलब वो आईएएस बन गया, बहुत बड़ी बात हो गई। सही बात है। यह बात जब लिखा जाता है और इस पर चर्चा होती है तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि यूपीएससी में सफल होना कितना कठिन है और यह आपके काबिल होने का हमारे देश में सबसे बड़ा मानक है। और यह न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी एक चुनौती नहीं, एक समस्या बन गई है, क्योंकि यह सफलता का सबसे बड़ा मानक बन गया है। तो इसके पीछे मूल कारण यही है कि मध्य वर्ग या गरीब परिवार से संबंध रखने वालों को अपने जीवन में एकदम से बदलाव लाने के लिए यूपीएससी यानी प्रशासनिक सेवा एक सबसे बड़ा माध्यम है। क्योंकि इसमें जैसे ही आप चयनित होते हैं आप समाज के ग्रुप ऑफ एलीट में अपने आप शामिल हो जाते हैं। तो सारी लड़ाई उस ग्रुप ऑफ एलीट में शामिल होने के लिए है। क्योंकि जैसे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या फिर कुछ और बनने के लिए जिस तरह का संघर्ष है और फिर उस मुकाम पर बने रहने के लिए भी लगातार संघर्ष करना पड़ता है, जबकि आप इस एलीट सरकारी सेवा में शामिल होते ही बहुत सारी संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी में जो नौकरी की सुरक्षा सबसे बड़ा फैक्टर है वो तो रहता ही है, साथ में स्टेटस आपको मिलता है और समाज में जैसे ही आपको स्थान मिलने लगता है तो आपका महत्व आपको अपने आप समझ में आने लगता है। और सोचिए कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो और या फिर कितना भी बड़ा आदमी हो, वो सरकारी कर्मचारी के सामने हाथ बांधे ही खड़ा रहता है। ऊपर से अगर आप आईएएस हैं तो फिर आपके जलवे के क्या कहने। तो आप अपने ज़िले को चलाते हैं और पूरे ज़िले की कमांड आपके हाथ में होती है। तो उस जलवे को पाने का सपना हर नवयुवक देखता है और अटूट मेहनत करता है और उसे हासिल भी होना चाहिए। पर पदों की संख्या और प्रतिस्पर्धा जिस तरीके से है
उसमें सब लोग नहीं सफल हो सकते, ये भी सच्चाई है। तो ये कहानियाँ कितने लोगों की होती हैं? मान लीजिए अगर इसका प्रतिशत निकाला जाए कि किसान का बेटा वाला प्रतिशत कितने लोग होते होंगे, तो 100 पदों में क्या 1-2% आता होगा? तो इसका जवाब भी मुश्किल हो जाएगा कि शायद 1 या 2% भी लोग नहीं होंगे। और इस परीक्षा को पास करने वाले ज़्यादातर शहरी उच्च वर्ग के लोग होते हैं। ये अफसोस की बात आप कह सकते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के वही बच्चे सफल होते हैं जिनके घर वाले लगातार उनको शहरों में रखते हैं। शहरों में भी अगर कहा जाए कि दिल्ली और मुखर्जी नगर या फिर किसी महानगर में रहकर वो लगातार संघर्ष करते हैं। संघर्ष यहाँ पढ़ाई करने और ज्ञान अर्जित करने के लिए ही है कि परीक्षा से संबंधित अपडेशन जो होना चाहिए उनके अंदर, वो लगातार करते रहते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं और कोच आजकल उपलब्ध हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन और भी तमाम तरीक़ों से एक बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है। तो उसमें आपके गार्जियन और आप उन चीज़ों को कितना खरीद सकते हैं, उसकी भी भूमिका बहुत निर्णायक है। उसमें अपवाद स्वरूप अगर ये 2-4 बच्चे 100 में इस तरीके से चयनित हो जाते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक स्मार्ट इंटेलिजेंट छात्र तो होना ही चाहिए, मतलब आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ आपको अटूट परिश्रम तो करनी ही है। साथ ही लक फैक्टर भी कुछ होता है जो आपके पक्ष में आना चाहिए। हालांकि शुरू में इसे माना नहीं जाता है, लेकिन जब आप कई साल तैयारियां करते हैं, तैयारी एक वचन में नहीं कहा जा रहा है क्योंकि लगातार परीक्षाओं का दौर चलता रहता है और बहुत अच्छा करने के बाद भी कभी कभी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है, तब ये मान लिया जाता है कि शायद भाग्य का ही कुछ दोष। फिर आप तमाम टुटके करते हैं और लगातार फिर से परिश्रम करते हैं और परिणाम हो सकता है आपके पक्ष में आ जाए। तो लगातार परिश्रम करते रहना है। और जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह सलाह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप तमाम वेब सीरीज़ देख चुके हैं, लेकिन आप अपने लिए दूसरा विकल्प रखिए। हालांकि वेब सीरीज़ का तो यही फंडा है कि कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है, सही बात है, लेकिन आप अपने लिए सेकंड ऑप्शन रखिए और अपनी काबिलियत और हुनरमंदी पे भरोसा रखिए और खूब पढ़ाई करिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपके पास विकल्प होने चाहिए, क्योंकि यहाँ असफल होने का मतलब दुनिया का अंत नहीं है। हो सकता है आपके लिए और कोई फील्ड हो जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो और इससे बड़ा कैरियर और मुकाम हासिल कर सकते हो। तो अपने पे भरोसा रखिए और उस कैरियर और मुकाम के लिए कोई और रास्ता चुनिए। सफल हो जाते हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं, असफल हो जाते हैं, इस परीक्षा में अगर फेल भी हो जाते हैं तो दूसरे रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह दुनिया का अंत नहीं है। 1-2 दिन दुखी रह लीजिए, क्योंकि दुख होने का भी अधिकार आदमी को मिलना चाहिए और उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इस दुख को मेंटेन नहीं करना है। अच्छा देखिए, तो जो गांव और किसान के चंद कहानियां आती हैं, लेकिन जो सफल होते हैं उसमें मोर देन 90% वो कैसे पढ़े, उनकी कहानियां कहाँ आ पाती हैं? 10, 20, 50 लोगों के इंटरव्यू और वही तो छपते रहते हैं लगातार। वो किस बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, तो आप जब ये देखेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा कि पढ़ाई भी बहुत आसान काम नहीं है। अच्छा, अब यूपीएससी की परीक्षाओं में देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसे गांव और नॉन हिंदी मतलब क्षेत्रीय भाषाएं वो तो ख़त्म हो ही चुकी हैं, अब हिंदी का भी बैंड बज चुका है और भाषा के नाम पर अब सिर्फ अंग्रेजी ही बची है। तो यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस सच को स्वीकार करिए कि भाषा के स्तर पर अपनी अंग्रेजी को खूब मजबूत करिए।
आपको अपनी भाषा का भी ज्ञान हो, अच्छा है, उसमें भी लिखिए। कुछ लोग उसमें भी सफल हो जाते हैं, तो ये कहने के लिए बहुत अच्छा रहता है कि हिंदी माध्यम और अन्य माध्यमों में भी लोग चयन प्राप्त करते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि अब मेजॉरिटी जो नंबर्स है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और वो काफ़ी पहले से था, क्योंकि पहले तो केवल इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम होता था, फिर हिंदी माध्यम आया बीच में, और चीज़ें वैसी ही चलती रहती हैं। तो भाषा का ज्ञान और बाकी चीज़ें जो आपकी समझ है उसको भी आगे बढ़ाइए, और सफलताएं असफलताएं जीवन में चलती रहती हैं। तो जो लोग चयनित हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरिट लिस्ट देखिए, कहानियाँ पढ़िए, एंजॉय करिए। पर अगर आप IAS में इस बार चयनित नहीं हुए हैं तो दुखी, हताश, निराश मत होइए। अगर हैं भी तो 2-4 दिन तक होइए, फिर दोस्तों से मिलिए, कहानियाँ पढ़िए, कविताएं पढ़िए, मूवीज़ देखिए, और फिर नए सिरे से लग जाइए। अटेम्प्ट बचे हों तो अगला दीजिए, नहीं तो कुछ और भी करिएगा, और आप बहुत आगे जाएंगे। खुद पे यकीन रखिए। बस इसी के साथ बात ख़त्म की जाती है और आगे बात जारी रखी जाती है। धन्यवाद।